नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपको सुनाऊंगा श्री राम कथा। श्री राम कथा ऐसी क्या नई बात है इसमें जो मुझे सुनाने को इच्छा है। तो इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो श्री राम कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, इस कथा में जो है कई सारे वे प्रश्न जो आपके मन में आज तक उठते आए होंगे, परंतु किसी ने उनका उत्तर नहीं दिया होगा, ना आपने शायद पूछा भी होगा, भक्ति प्रधान भावना को मन में रख करके, और परंतु वो प्रश्न मन में ज्यों का त्यों खड़ा होगा। तो इस कथा में जो है मैं आपको आ, इस तरीके से कथा का वर्णन करूँगा उन तर्कों के साथ, जिससे आपको इस कथा के प्रति और श्रद्धा और विश्वास जागे और जो है आपको लगे कि यस, ये जो है श्री राम कथा वाकई में सुनने में बहुत आनंद आया। तो मैं अपने गुरु महर्षि वेदव्यास जी, माता पिता श्री राम, हनुमान जी और श्री गणेश जी को अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ और इस कथा को आगे बढ़ाता हूँ। आप इस कथा को सुनिए और आपको बहुत आनंद आएगा, ये मेरी ओर से एकदम गारंटी की बात है। तो श्री राम कौन थे, ये तो हम सबको पता है। भगवान श्री नारायण के अवतार थे। उन्होंने यहाँ धरती पर अपना अवतरण क्यों किया? क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी और उसके अलावा समाज को मार्ग देना था, समाज को बताना था कैसे हमारे अपने नियम और कर्तव्य होने चाहिए और किस तरह से हमको ब्रह्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए प्रत्येक मानव को। तो इस रामायण में जो है बहुत सारे पात्र हैं जिनके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो इन सब की मैं चर्चा करूँगा एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या ये कथा है। तो ये कथा जो है सबसे पहले महादेव ने अपने मन में रच ली थी और उन्होंने इस कथा को काकभूषुंडी को सुनाया। रचि महेश मुनि मानस राखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं। और बाद में जो है श्री राम के समय में ही महर्षि वाल्मीकि हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने ध्यान से, अपने मेडिटेशन से ये सब जान लिया कि कब श्री राम अवतरण लेंगे, और वह जो है उन्होंने उस कथा को श्री राम के आने से पहले लिख दिया था। बाद में श्री राम उनसे मिलते भी हैं और उस रामायण को देखते भी हैं जब वे उनके आश्रम में जाते हैं। धीरे धीरे फिर ये बाद में कथा जो है महर्षि याज्ञवल्क्य ने सुनी, उनसे महर्षि भारद्वाज ने सुनी, महर्षि भारद्वाज से सुनते सुनते त्रेता द्वापर होते हुए कलिकाल में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कई लोगों ने सुनी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुनी, और सब ने इस राम कथा को अपने अपने शब्दों में अपने 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 जो उनके चिंतन और मंथन थे उसके अनुसार लिखा है। तो रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ लोगों ने शायद भगवान श्री राम का गुणगान किया है या रामायण लिखी है, ऐसा गोस्वामी जी बताते हैं। कई रामायणों को मैंने भी पढ़ा है, जिसमें से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, सर्वोत्तम कृति है। उसमें उतने प्रश्न नहीं उठते हैं जितना कि अन्य रामायण पे मुझे देखने को मिले हैं, परंतु फिर भी आप सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो भी जला दी गई थी। तो गुरु शिष्य परंपरा में श्रुति और स्मृति के अनुसार ही ये जो है हमको प्राप्त हुई है। मैंने ऐसा कहीं देखा था, कहीं पढ़ा था कि सुंदरकांड को छोड़ करके अन्य कोई भी कांड जो है ओरिजिनल नहीं है। सुंदरकांड लोगों को प्रायः याद रहता है, प्रायः जो है मंगलवार और शनिवार को लोग अपने घरों में करते थे और करते आए हैं। तो सुंदरकांड जो है वो ठीक है, बाकी में जो है थोड़ा न थोड़ा कुछ कहीं न कहीं मिलावट है। तो इस तरह से जो है श्री राम कथा भी जो है सही से ओरिजिनल देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ठीक है, उसका जो अधिकांश चीज़ें हैं वो जो है हमें उपलब्ध है। तो श्री राम कथा के जो
बारे में सबसे अधिक जो जानते होंगे उनको केवल शायद इतना ही होगा कि भगवान ने रावण का वध करने के लिए अवतार लिया था और इसलिए जो है उनको धरती में आना पड़ा और उन्होंने धर्म की स्थापना की। परंतु इसके अलावा भी कई अन्य कारण थे। भगवान किसी एक कारण से ही जन्म लेंगे या अवतार लेंगे ये जरूरी नहीं है। अगर एक ही कारण होता तो फिर वो उसके लिए अपना अंशावतार से ही आ सकते थे, परंतु जब कई सारे कारण मिक्स होते हैं तो फिर लंबे समय तक भगवान जो है इस धरती पर रहते हैं। तो श्री राम अवतार उनका ऐसा ही है, इसीलिए हम उसे पूर्णावतार कहते हैं। परंतु इसमें जो है भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में अति उत्तम परंतु मर्यादा का पालन करने वाले। कहीं भी श्री राम ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। साधारण मानव की भांति हो रहे हैं, साधारण मानव की तरह ही वो अपने भक्तों से मिले, सिद्धों से मिले, मुनिजनों से मिले, यहाँ तक कि राक्षसों का अंत करने में भी उन्होंने कोई जल्दीबाजी नहीं करी। मनुष्य की ही तरह उन्होंने उनसे युद्ध किया और जब सामने से उन्हें लगा कि काफ़ी मतलब अधर्म कर रहे हैं लोग, तभी उन्होंने अपनी जो है शक्तियों का प्रयोग किया है, वो भी अपने गुरु की आज्ञा से, उससे पहले नहीं। इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो इस कथा में सबसे जो चर्चित पात्र है आप जानते ही हैं। मैं इस कथा को थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी कथा हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत लंबा समय न लेकर के इसको एक एक पात्र का वर्णन करते हुए इस कथा को बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला इसका जो है मुख्य पात्र होता है इसमें विलेन रावण। तो रावण कौन था, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये कथा आपने कहीं सुनी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी आज तक। ये कथा मैंने अपने चिंतन और मनन से ही लिखी है, गुरुदेव की कृपा और आज्ञा से समझ लीजिए। तो ये कथा मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे मैंने इसे विकिपीडिया पर भी अपलोड किया हुआ है पिछले 4-5 साल पहले, वहाँ पर भी है कि रावण कौन था। तो रावण जो है उसके जन्म की कहानी है, मैं आपको उसके जन्म की कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि शौनकादि ऋषि, 4 छोटे बालक जिन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे भगवान के धाम वैकुंठ को जा रहे थे। तो वैकुंठ के द्वार पे 2 पार्षद जय और विजय खड़े थे। तो पता नहीं उनको क्या उस समय उनकी मति में भ्रम हुआ, उन्होंने इन 4 बालकों को रोक दिया। भाई कहाँ जा रहे हो, आगे नहीं जा सकते हो, छोटे छोटे बालक, जाओ यहाँ से, बालकों का क्या काम है वैकुंठ में। इस बात से 4 बालकों को क्रोध आ गया। तो उनमें से एक ने श्राप दे दिया, बोला तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि वैकुंठ धाम में कौन आ सकता है, मतलब जिसकी कैपेबिलिटी होगी वही आ सकता है, और उसके बाद भी तुम हमें इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने मृत्युलोक का नियम का पालन किया। मृत्युलोक मतलब पृथ्वी में क्या नियम होता है, हम किसी से मिलने जाते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये जो है मृत्युलोक का नियम है। भगवान के धाम में तो जो अधिकारी है तो वो जा सकता है, इसलिए उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ कुछ इस तरह के नियम की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम लोगों का पतन होगा और तुम लोग यहाँ से मृत्युलोक को जाओगे। तो इन दोनों पार्षदों ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, बोले जाओ जो कुछ भी हो, अब तो जाने नहीं देंगे अंदर। तो दूसरे बालक को भी क्रोध आया, उन्होंने कहा अच्छा पता नहीं होगा, कई वर्षों तक रहोगे वहाँ पे मृत्युलोक में, तब तुमको समझ में आएगा। तो तीसरे बालक ने भी और ज़ोर से कुछ बोला। तो इनकी आवाज़ सुनते ही जो है भगवान नारायण स्वयं उठ के आ गए, वैकुंठ से द्वार पे आ गए और उन्होंने उन बालकों को प्रणाम किया। बोलो हो मेरे 4 भक्त हैं, द्वारपालों तुमने ये क्या गलती कर दी। तब उन द्वारपालों ने कहा कि हमसे गलती हो गई है और क्षमा मांगी उन 4 बालकों से। तो चौथे बालक ने कहा देखिए अब तो श्राप दिया जा चुका है, तो श्राप तो बना ही रहेगा, परंतु एक बात ये कर सकता हूँ कि जिस तरह से आज प्रभु हमें लेने द्वार पे आए हैं, उसी तरह वो भी तुम्हें लेने मृत्युलोक से तुम्हारे द्वार पर आएंगे समय आने पर।
तो इस तरह से जो है जय विजय को श्राप मिला। उसके बाद एक आगे कथा आती है। एक बार जो है महर्षि नारद को जो है वे मोह से ग्रस्त हो गए। उन्होंने काफ़ी तपस्या कर ली। तपस्या करने के बाद उनको अभिमान आ गया। तो अभिमान आ गया तो अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, सब कुछ बताया। बोला मैंने माया को जीत लिया है, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, अब मैं साक्षात नारायण के लेवल का व्यक्ति हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अपने मुँह कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, मुझे कह दिया कोई बात नहीं, आगे किसी को मत बताना। तो लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा जब इसके बात का किसी को पता ही नहीं होगा तो फ़ायदा क्या। तो वहाँ से जो है चले गए सीधे भगवान के धाम कैलाश में। वहाँ उन्होंने भगवान महादेव से चर्चा की। महादेव ने भी पूछा भाई नारद जी कैसे आना हुआ, लंबे काल के बाद आए। तो उन्होंने यही बात बताई कि बस महादेव अब तो मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैंने अब माया को जीत लिया है। तो यही सब बताने के लिए आया था। भगवान थोड़ा मुस्कुराए, बोले ठीक है, तुमने अपने पिताजी के मना करने के बाद भी मुझे बता दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जो है अब तुम भगवान विष्णु को ये बात मत बताना। लेकिन नारद जी फिर भी नहीं मानने वाले थे। वहाँ तो हाँ बोल गए और वहाँ से चले गए, वैकुंठ की ओर जाने लगे। तो रास्ते में उनको एक नगर दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो सारे लोकों में गया हूँ, ऐसा दिव्य नगर ये अचानक आकाश मार्ग में, न स्वर्ग में है न पृथ्वी में है, ये कैसा नगर है। तो वो जाके देखने लगे। तो वहाँ उतरे तो वहाँ के पूछ करके पता लगा, बोले नगर के राजा यहीं रहते हैं। तो उनके पास गए तो राजा ने बहुत सुंदर उनकी आवाभगत की और नगर बहुत ही अद्भुत सुंदर था। तो राजा ने कहा कि महर्षि आप यहाँ बैठिए, असल में मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है, तो मैं अपनी पुत्री को बुलाता हूँ। आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, कृपया मेरी जो है मेरी पुत्री की हस्तरेखा देखकर बताइए कि उसको कैसा जीवन साथी मिलेगा। मैंने जो है मतलब 2 दिन के बाद पुत्री के लिए स्वयंवर रचा हुआ है। समस्त लोग, तीनों लोगों से मैंने सभी को आमंत्रण दिया हुआ है, खुला आमंत्रण है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। तो नारद जी ने जो है वो उनकी पुत्री का हाथ देखा, बहुत ही रूपवान गुणवान थी। और उसके हाथ में कि गणना करके उन्होंने बताया कि इसको तो जो है ऐसा पुरुष मिलेगा जो अजर अमर होगा और बहुत ही दिव्य समस्त उसमें गुण होंगे, शतोगुणी प्रधान होगा। तो ये बता करके नारद जी ने कहा मैं चलता हूँ, उन्हें वैकुंठ जाना था। अब वो जब वहाँ से निकले तो उनके मन में मोह हो गया कि मेरा भी विवाह होना चाहिए और ये कन्या जो है अच्छे गुणों वाली है और जिस गुणों को मतलब इसका पति होगा वो गुण सब मुझ में भी हैं। तो अब उन्होंने रास्ते में ही विचार किया कि मैं जो है भगवान विष्णु से रूप मांग लेता हूँ, उनका जैसा दिखने लग जाऊँ। बाकी सब गुण तो मुझ में है ही है, भगवान विष्णु जैसे अजर अमर भी हूँ और हर तरह की शक्ति मुझ पर है, माया भी जीत ही चुका हूँ। ऐसा मनन करते हुए वो वैकुंठ धाम गए। तो वहाँ जो है भगवान उनको मिले। भगवान ने कहा नारद कैसे आना हुआ, पर तुम्हारे कुछ चिंता और कुछ परेशानी सी झलक रही है। तो नारद जी ने कहा प्रभु अब क्या है, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, परेशानियों की तो ऐसी कोई बात है नहीं, अब तो मैं माया को भी जीत ही चुका हूँ। और अपनी बड़ाई करने लगे। फिर बोले प्रभु अब एक काम रह गया। बोले क्या? बोले मैं अविवाहित हूँ। तो भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ नारद ये बात तो है। तो बोले प्रभु ऐसा है, मैंने रास्ते में कन्या अपने लिए देखी है, बहुत दिव्य गुणों वाली है, सुंदर है, यदि आप मुझे अपना रूप दे दें तो मैं उससे ही विवाह कर लूँगा। तो भगवान ने कहा नारद जी लगता है तुम जो है विवाह के चिंताग्रस्त होकर के तुम्हें रोग हो गया है। बोले नहीं नहीं प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं, अब ये कई बार जो है रोगी को थोड़ी समझ में आता है कि उसे रोग है, तुम्हें रोग हो गया है। भगवान मुस्कुरा कर बोले। तो बोले प्रभु आप मेरे को अपना मुखड़ा दे दीजिए, मैं जो है अपना रोग दूर कर लूँगा। बोले तब भगवान ने विष्णु ने कहा, बोले अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, मतलब रोगी अपना रोग स्वयं कैसे दूर कर लेगा, या डॉक्टर जो है अपना रोग कैसे दूर कर लेगा, नहीं कर सकता है ना। तो मैं तुम्हारा रोग को दूर कर दूँगा, तुम्हारा चिकित्सक बन करके। और
जिस तरह से तुम्हारा ये जो है मोह दूर हो जाए वो मैं बात करूँगा, ज़रूर, क्यों नहीं करूँगा, तुम मेरे भक्त हो। अब नारद जी को ये गूढ़ वचन समझ में नहीं आए प्रभु के, और वो उनसे विदा लेके चले गए। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं जो है जा रहा हूँ, मैं वहीं विवाह मंडप से अब विवाह करके ही फिर आपसे मिलूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, अवश्य। और ये चले गए। जब दोबारा उसी नगर में पहुँचे तो इस बार जो है राजा ने इनको ऐसे ही प्रणाम कर दिया। पिछली बार तो चरण कमल धोए थे, तो नारद जी को अब लगा कि हाँ, मुझे जो है इन्होंने नहीं पहचाना, इसका मतलब मेरे को भगवान ने अपना रूप दे दिया है। तो उन्होंने जो है भगवान को प्रणाम करते हुए अगले दिन मंडप में सब लोग पहुंचते हैं और बैठ गए। तो उनकी जो कन्या थी उनका नाम था विश्वमोहिनी, वो जयमाला लेके आई तो नारद खड़े हो गए। उनको लगा मेरे ऊपर ही आनी है माला, परंतु कन्या ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और जाके दूसरी जगह एक दूसरे व्यक्ति के गले में डाल दी। अब इस बात को देख करके वहाँ पे दो उनके नारद जी के आजू बाजू में दो लोग और बैठे थे। तो उन्होंने कहा हेलो भाई साहब, आप क्यों उछल रहे थे इतनी, आपको मतलब कुछ ज़्यादा ही पड़ी थी। तो उन्होंने कहा अरे दुष्टो, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा जो भी हो अपना मुंह देखो जरा जल में, मरकट लग रही हो एकदम, बंदर हो, मृत्युलोक में होते हैं ना। तो जोर से हंसे। नारद जी का क्रोध से चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा, बोला अच्छा। तो थोड़ी देर में उन्होंने फिर जल में देखा, तो उनको देखा एकदम बंदर का चेहरा। तो ये दोनों जो व्यक्ति थे और जोर से हंसे, बोले लग रहे हो कि नहीं ऐसे ही, तो कहाँ तुमसे वो जो है जयमाला तुम्हारे गले में डालती। तो नारद जी को बहुत क्रोध आया, ये दोनों भाग गए। तो नारद ने भागते हुए नारद ने इनके पीछे से बोला, दुष्टो, तुम लोगों को मैं पहचान गया हूँ, तुम लोग शिवलोक में भगवान शिव के पार्षद हो ना, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा जो है उस लोक से पतन हो जाएगा। वो शिवगण तो भाग गए। थोड़ी देर के बाद वहाँ से बारात निकल गई और सब लोग चले गए। अब नारद जी को बहुत क्रोध आया कि भगवान विष्णु ने मुझे छला इस तरीके से। तो रास्ते में मन ही मन वो भला बुरा सोचते हुए जा रहे थे। इसी बीच जो है बारात भी अपने निकल रही थी, वो भी चले गई। तो जब ये कुछ दूरी पर ही पहुँचे तो बारात को इनको क्रॉस करने को हुआ, और ये वहाँ नाचते गाते हुए अन्य लोग जा रहे थे आकाश मार्ग में। तो इन्होंने जो है बारात क्रॉस किया, तो जैसे ही पालकी के पास से क्रॉस हुए तो आवाज़ अंदर से आई, बोला अरे नारद जी कहाँ को जा रहे हो। बस ये सुनते ही इनका क्रोध से और पारा चढ़ गया। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, अब मेरे को समझ में आया, तो तुम भगवान विष्णु जो है इस तरीके से एक युवक का रूप धारण करके यहाँ आए और विवाह कर लिया इस कन्या से। तुम तो ऑलरेडी विवाह कर चुके हो, फिर आज आपने मेरे को क्यों बर्बाद किया। और इस तरीके से उल्टा सीधा बोल करके इन्होंने भगवान को श्राप दे दिया तत्काल। बोले कि तुम भी स्त्री वियोग में जो है, जैसे आज मैं हूँ ऐसे ही तुम भी स्त्री वियोग में पड़ोगे, और वो भी यहाँ नहीं, मृत्युलोक में। तो उन्होंने, भगवान ने कहा अरे नारद सुनो तो सही यार, मैं तुम्हारा ये जो है श्राप धारण करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनो तो सही मेरी बात। लेकिन नारद सुनने वाले नहीं थे, और भी बोलने लगे, और भी कुछ कड़वे शब्द इन्होंने बोल डाले भगवान विष्णु के लिए। तो जब बोल ही रहे थे तो थोड़ी देर बाद वहाँ से भगवान विष्णु ने अपनी माया हटाई और एकदम कुछ भी नहीं आया, न वो पालकी, न वो कन्या, न बारात। तो उन्होंने कहा ये क्या, अब दो ही लोग बचे। तब भगवान ने कहा नारद, तुम ही तो मेरे पास आए थे, तुमने मुझे कहा था ना कि मैं जो है माया को जीत लिया, तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब जो है नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने प्रभु के चरणों में अपना सर रखा, क्षमा मांगी। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है नारद, कोई बात नहीं, तुम मेरे भक्त तो हो ही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने श्राप सिरोधारी कर लिया। और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो इसी बीच वो दोनों शिवगण जो भाग गए थे वो आ गए। उन्होंने नारद जी के चरण पकड़े, बोले भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपका जो है अब उपहास किया, अब हम कैलाश तक जाने में सक्षम नहीं हैं, तो कृपया कुछ कीजिए, हमारा श्राप जो है, हमें श्राप से मुक्त कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटा, श्राप से तो मुक्त नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना है, तुम जाओगे मृत्युलोक में
और वहाँ पे तुम इतने पराक्रमी राक्षस बनोगे कि स्वयं भगवान तुम्हें जो है लेने आएंगे। तो इस तरह से उनको भी जो है ये बताकर नारद जी वहाँ से चले गए। फिर ये 2 काम हो गए। इसके बाद तीसरा जो बचा, मतलब ये 2 कथा, तीसरी कथा एक है राजा प्रताप भानु की। पृथ्वी पर एक चक्रवर्ती सम्राट थे प्रताप भानु। वो प्रताप भानु जो हैं उन्होंने एक बार सब चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए अन्य राजाओं को ऊपर युद्ध किया, सबको हराकर अपने अधीन किया, परंतु एक राजा जो है नहीं माना, उसने अधीनता स्वीकार नहीं करी, हार गया था पूर्ण तरह से, राज्य चला गया, परंतु वो जंगल में चला गया। जंगल में जाके उसने तपस्या की, वहाँ उसकी मित्रता एक राक्षस से हो जाती है, असुर से। तो वो अपनी तपस्या करता और राक्षस के साथ भी उसकी मैत्री थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक दिन प्रताप भानु जो हैं ऐसे ही जंगल में गए हुए थे शिकार वगैरह खेलने के लिए। अच्छा, शिकार खेलने के बारे में एक बात यह है कि लोगों को सीधे ये होता है कि राजा जाता है जंगल में और वहाँ जा कर के सीधे किसी पे को मार डालता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे भारत भूमि पे कोई भी व्यक्ति पहले मांसाहारी नहीं था। तो लोग शिकार करने का जो अर्थ है वो क्या है, असल में उसका असली अर्थ ये है कि जब राजा जो है वो पृथ्वी में सभी प्राणियों का रक्षक है, पालन करता है पिता स्वरूप, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्रकृति में बाकी जानवर हों, पेड़ पौधे हों, सबकी रक्षा करता है। तो शिकार खेलने का अर्थ ये होता है कि अपने अधीन, अपने राज्य में जितने भी जंगल हैं उन जंगलों में जा कर के देखना कि वहाँ भी हर तरह से पेड़ पौधे बने हुए हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती पेड़ काट दिए हैं, या वहाँ पर रहने वाले अत्यंत खूंखार जानवरों की संख्या अत्यधिक हो गई। तो उन जानवरों को जो है वो कभी कभार अगर उनकी बहुत आबादी बढ़ गई, एक जंगल में कई शेर हो जाएंगे तो क्या होगा, वो दिक्कत वाली बात होगी। वो नरभक्षी भी हो सकते हैं, धीरे धीरे अपने आहार के लिए वो जो है नगर की ओर आ सकते हैं, तो इसलिए वो शिकार किया जाता है। तो इस शिकार का मतलब यही ना समझें कि निरीह प्राणियों का वध कर रहे हैं राजा, किसी हिरण को मार रहे हैं। प्रायः मैंने देखा है पुराणों में इस तरह की बातें आती कि हिरण का वध किया, हिरण का वध किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें सही नहीं भी हैं। तो शिकार का जो मतलब है, ऐसा मत लीजिए कि वो मांस खाने के लिए किसी का वध करते थे और उसको लेके आते थे या पका कर खाते थे। नो, रॉन्ग। कोई भी व्यक्ति जो है मांसाहारी नहीं था हमारे यहाँ पे। तो एनीवे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्रताप भानु जो है जंगल में गए और वो राजा जो हैं राजा थे, तो वेश बदल करके गए हुए थे, वो अपने उसमें नहीं, ताकि किसी को पता भी न चले कि वो राजा हैं, साधारण व्यक्ति की भांति गए हुए थे। तो जब ये इधर उधर अपने जंगल में गए तो उनके साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, 2-1 बॉडीगार्ड भी थे। तो उन्होंने जो है अपना घोड़ा लेके थोड़ा इधर उधर प्रस्थान किया, बाकी लोगों को कहा तुम इधर उधर देख लो, मैं इधर देखता हूँ। और ऐसे चलते चलते वो कहीं भटक गए रास्ता। तो सायंकाल होने लग गया, तो इधर उधर आवाज़ थी, कोई आवाज़ भी नहीं आई, कुछ नहीं। उन्होंने क्या करें अभी। तो बहुत दूर उनको जब अंधेरा होने लगा तो एक रोशनी दिखाई दी, एक कुटिया दिखाई दी। उन्होंने कहा चलो वहाँ चलते हैं। तो राजा वहाँ चले गए, तो वहाँ यही व्यक्ति बैठा हुआ था जो इनसे पहले पराजित हो चुका था, और वो वेश बदल करके साधु वेश में तपस्या करता था। तो उसमें देखते ही पहचान लिया वो प्रताप भानु है। तो इससे जो है बदला लेने की कोशिश की। तो उसने कहा यद्यपि प्रताप भानु जो है शक्तिशाली भी है और मैं साधु वेश में भी हूँ, तो इस तरह से जो है अभी इसको मारना तो ठीक नहीं है, लेकिन बदला मैं इससे अवश्य लूँगा किसी और तरीके से। तो ये उसने युक्ति सोच करके पहले उस प्रताप भानु का आदर सत्कार किया युक्तिपूर्वक, और फिर उसने मन में कुछ सोचा। तो प्रताप भानु के बारे में बता दिया कि तुम्हारा नगर इतनी दूर है, तुम ऐसे ऐसे आए, ऐसे भटक रहे हो यहाँ पे, तुम्हारे पिता का नाम ये है। इस तरह की बातें सुनी तो प्रताप भानु को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा वो ये तो वास्तव में साक्षात ब्रह्मर्षि लगते हैं जिन्होंने मेरे बारे में सब बातें जान ली हैं। फिर जो है ये जो साधु वेश में था, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम अब करो, तुम्हारे हाथ में जो है, तुम्हारे चेहरे में, मुखमंडल पे मुझे चक्रवर्ती राजा के लक्षण दिखते हैं। तुम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए यज्ञ का आयोजन करो। तो
ने कहा कि महाराज यज्ञ का आयोजन तो मैं कर ही लूँ, लेकिन इसके लिए फिर से मुझे सब जगह जाना पड़ेगा युद्ध के लिए, काफ़ी समय लग जाएगा। आजकल मेरा स्वास्थ्य भी उतना ठीक नहीं है कि मैं फिर से जो है अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए युद्ध करूं। तब उसने एक और उपाय बताया। उन्होंने कहा ऐसा करिए फिर आप ब्राह्मणों और ऋषियों को एक भोज दीजिए, पार्टी, और जब आप उनको देंगे तो ब्राह्मणों का काम होता है आशीर्वाद देना। उस आशीर्वाद में जब वे आपसे कुछ मांगने को बोले तो आप उनको चक्रवर्ती सम्राट होने का जो है ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा मांग लीजिएगा। राजा ने कहा वो देंगे मुझे? तो उसने साधु ने कहा क्यों नहीं देंगे, ब्राह्मणों का काम देना होता है, उनको देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम जितने भी हैं, जितनों को जानते हो उतने ऋषियों को बुलाइए, अधिक से अधिक ब्राह्मणों को बुलाइए, जितने भी तुम्हारे राज्य में हैं सबको बुलाइए। तो वो काफ़ी संख्या में हो जाएंगे, मतलब हो सकता है उनकी संख्या 1-8 लाख भी हो जाए ऐसे। तो ये सोच करके राजा ने कहा ये मैं काम कर सकता हूँ, इसमें मुझे समस्या नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट बनने का लालच भी था। तो जो है उन्होंने कहा ठीक है महाराज करूँगा। उन्होंने कहा, साधु ने कहा तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं भी वहाँ आऊँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं स्वयं भोजन पकाऊँगा उनके लिए अपनी विद्याओं से। तुम्हें कोई रसोईया नियुक्त करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी विद्याओं से तत्काल सब कर दूँगा। तो राजा प्रताप भानु बहुत प्रसन्न होता है, उनके चरणों में दंडवत किया। फिर उन्होंने कहा कि इस साधु ने, महाराज आप एक काम करो, आप आराम से सो जाओ, मैं आपको अपनी योग माया द्वारा आपके महल में छुड़वा दूंगा। तो उसके बाद उसने दूध में कुछ मिला दिया उस समय और राजा को दिया। राजा आराम से बेहोश होकर सो गया। फिर इसने अपने मित्र को पुकारा, बुलाया, जो असुर मित्र था, उससे कहा भाई मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले इस राजा को, ये वहाँ का राजा है, राजमहल के द्वार पर छोड़ दो। तो उसने कहा ठीक है। वो असुर जो है, असुर के पास विद्या थी, उसने जो है राजा को कांधे में रखा और सीधे उठा करके नगर के द्वार पे छोड़ आया, नगर के द्वार पे रख के आ गया। अब जब प्रातःकाल सुबह 4-1 बज गया होगा तो राजा की आंखें खुली। वो आश्चर्य में पड़ गया कि मैं तो राजमहल में हूँ, यहाँ राजमहल के बाहर। तो उसने मन ही मन उस साधु को फिर से प्रणाम किया। बोला वाह क्या साधु मिला मुझे जंगल में, इसलिए अब मैं जो है सभी ब्राह्मणों को भोजन दूंगा। अब इधर जो है इसने इस बात के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण वगैरह देना शुरू किया और पुनः जंगल में आके बताया कि मैंने निमंत्रण भेज दिया है, इस दिन के लिए पक्का किया है। तो साधु ने कहा ठीक है, अब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, आप चिंता मत करना, ठीक समय पर पहुँच जाऊँगा। तो करीब करीब 1 हफ्ते का समय रहा था इनके पास। तो इस असुर ने, जो ये साधु था, इनने क्या किया, अपने असुर मित्र को बोला कि मुझे जो है ब्राह्मणों और ऋषियों का खून चाहिए, कैसे मिलेगा, रक्त। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसका मैं कर दूंगा। जो ध्यान में बैठे हुए जो ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, जब अपना ध्यान वगैरह करते हैं तो मैं उनका रक्त धीरे से इस तरीके से निकाल लूँगा, उनको पता भी नहीं चले, जिससे दर्द भी नहीं होगा। जैसे अगर इंजेक्शन हल्के से चुभे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक उसी तरीके से उस असुर ने जो है इसके साथ मिल करके रक्त इकट्ठा करने का काम किया। और इस तरीके से उसने कई ब्राह्मणों का, कई ध्यानस्थ ऋषियों का 1 हफ्ते के समय में रक्त को इकट्ठा कर लिया और करीब करीब एक छोटे इसमें बर्तन में उसको रख लिया। बोला इतना बहुत है। और समय आने पर ये जो है ने कहा चलो हम दोनों जाएंगे यहाँ राजा के पास में रसोई बनाने के लिए। अब यहाँ जो है जिस दिन भोज दिया हुआ था उस दिन जो है सब ब्राह्मण लोग और ऋषि लोग वहाँ बैठ गए पंक्ति में, लेकिन अभी तक रसोइये का पता नहीं था। तो राजा को बहुत टेंशन हुई। उन्होंने कहा यार अभी तक आए नहीं, अब कहीं उल्टा न पड़ जाए दांव। तो तभी थोड़ी देर में उसने देखा 2 व्यक्ति आ गए। तो उन्होंने इशारे से बता दिया उस साधु ने कि मैं ही हूँ। और उसके बाद राजा के पास अलग से गया, बोला रसोई मैं बनाऊँगा, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, जब तक मैं नहीं बुलाऊँ तुम भी नहीं आओगे, तुमको सिर्फ ये रसोई बांटनी है और कोई तुम्हारा सहायक नहीं होगा, और मैं और मेरा सहायक बनाएंगे इसको। उसने कहा ठीक है। अब अंदर जाके उसने जो है वो सूप तैयार करने का काम किया, उसमें रक्त मिलाया और उसके बाद राजा को बुलाया। बोला सबसे पहले तुम ये पेय पदार्थ जो है उनको सबको बांटो एक तरफ से, तब तक मैं बाकी व्यंजन बनाता हूँ।
राजा जो है बहुत ही भक्तिभाव के साथ बड़े बर्तन में वो सब सूप लेकर के गया। जैसे ही गया तो जो है उसको बांटने लगा तो आकाशवाणी हो गई, बोली हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, तुम ये भोज मत करना, क्योंकि इसमें जो है ब्राह्मणों और ऋषियों का रक्त मिलाया हुआ है। यह आकाशवाणी सुनते ही जो है सभी लोग खड़े हो गए और क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा प्रताप भानु को जो है श्राप दे दिया। बोले राजन, तुमने हमारे साथ इस तरीके से छल किया और तुम हमें रक्त पिलाना चाहते थे, इसलिए तुम्हारा पतन होगा, तुम भयंकर राक्षसी योनि में उत्पन्न हो गए। और जो है क्रोधित ब्राह्मण चले गए। ये अंदर आया, क्या करे, कुछ सूझा ही नहीं। देखा वो दोनों भाग गए वहाँ से, न वहाँ पे वो साधु है न उसका असिस्टेंट। तो वो अपने असुर के साथ आया था, उसके साथ भाग गया। अब इसको श्राप मिल गया और राज्य नष्ट होने के भी श्राप मिल गया। तो इन्होंने जो है ब्राह्मणों को क्षमा याचना की। तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि यद्यपि जो है पूरा बताया कहानी कि क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुमको इस बात का लालच आ गया था कि फ्री में सिर्फ आशीर्वाद के बल से ही तुम चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। राजन, ये तो और गलत बात है। आज तुम्हारे को इस लालच की वजह से श्राप मिल गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो सब चले गए। तो बाकी जो राजपुरोहित थे उन्होंने समझाया, बोले महाराज अब जो होना है तो होगा ही, बाकी देखेंगे। तो उसके बाद वो जो रक्त का कलश बचा हुआ था उसको लेके उन्होंने कहा इसको फेंक दो। तो फिर से जो है आकाशवाणी हुई, इस रक्त कलश को मत फेंकिए, इसमें जो है पवित्र रक्त है ब्राह्मण और ऋषियों का, इसी किसी जगह पे भूमि में गाड़ दीजिए, फेंकिए नहीं। तो रक्त कलश को उन्होंने प्रताप भानु ने एक जगह दबा दिया। तो अब ये तीन कहानियाँ जो हमने अभी बात की, इसमें जो है तीनों को श्राप मिला हुआ है। पहला जय विजय, दूसरा उदोष शिवगण और तीसरा प्रताप भानु। अब इन तीनों में जो है गुण देखिए। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, तो उनमें जो गुणों का प्रभाव है सतोगुण। शिवगण वो तामसी गुण और प्रताप भानु राजसी गुण, ये तीन गुण हैं। तो इन तीनों गुणों का जो मिश्रण था वो जो है रावण के रूप में पैदा हुआ है, तीनों का। तो रावण ने जो है देखिए अपने सतोगुण से बहुत शक्ति अर्जित प्राप्त की, ब्रह्मदेव से वरदान किया, महादेव से वरदान प्राप्त की, उच्चतर शक्तियाँ प्राप्त की, वेदों पर भाष्य लिखा और भगवान शिव का वो प्रिय भक्त था, ये सब जानते हैं। तो ये उसका सतोगुण था। और उसके बाद रजोगुण प्रताप भानु का, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। लंका को इसने इतना सुंदर अद्वितीय बनाया था, सोने और चांदी से उसने उनकी दीवारों को और उनको सजाया था, पूर्ण वैभव। और युद्ध उसने युद्ध पराक्रम सबके साथ दिखाया, ये उसका रजोगुण था। मतलब सतोगुण में भी सुपर, रजोगुण में भी सुपर, और तमोगुण आया तो तमोगुण में भी सुपर। सारे गलत काम किए, देवताओं और ब्राह्मणों का फिर से अपमान किया और अपने असिस्टेंटों के द्वारा कराया। तो वहाँ भी वो जो है शिव गुणों के रूप में तमोगुण प्रधान बना। जीवन के जो मैंने जो अध्ययन किया उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ आपको कि रावण ने जो है तीनों गुणों की पराकाष्ठा तक पहुँचा है। वो किसी एक में जो है बैलेंस नहीं बनाया कि मुझे यहाँ बैलेंस रहना है बाकी छोड़ दो, साधारण व्यक्तियों की भांति नहीं, तीनों की उच्चता उसने प्राप्त की है। तो ये उसका जो है रावण का जो है गुण था। अब ये पैदा क्यों हुआ? ये तीन श्राप मिले तो रावण हुआ। लेकिन इससे पहले की और एक कहानी आती है, वो भी आपने नहीं सुनी होगी, मैं आपको वो सुनाता हूँ। तो रावण पैदा कैसे हुआ, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पूर्व काल की बात है। देवता और दानव ये आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे। दोनों सौतेले भाई। माँ की गलत शिक्षाओं का नतीजा जो है असुरों पर पड़ा और वो जो है देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए। और इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते, शक्तियाँ प्राप्त करते, तपस्या करते, सब कुछ करते थे, फिर आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। अब करते करते एक बार ऐसा हो गया कि देवता परास्त हो गए, स्वर्ग उनसे खाली करा दिया गया और जो है वो परेशान हो गए। उनको तपस्या भी नहीं करने देते थे। राक्षस लोग तपस्या करेगा तो शक्ति प्राप्त करेगा,
तो उनको नहीं करने देते थे। अब देवता धीरे 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 कमज़ोर पड़ते चले गए, तो उन्होंने जो है किसी तरीके से अपने पिता महर्षि कश्यप से मिले और उसके बाद ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बात यह है, राक्षसों को जो हैं तुम्हारे ये भाई, ये अधर्म पर ही चलते हैं, तो इसके लिए जो है जब तक तुम उतनी शक्ति प्राप्त ना करो जितनी वो कर चुके हैं या उससे अधिक, तब तक तो भला होने वाला नहीं है। अब वो तुमको ये काम भी नहीं करने दे रहे हैं, तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अमृत पीना होगा, और अमृत है सागर में। सागर को मत करके अगर अमृत पियोगे तो उससे तुमको अमृत तो प्राप्त होगा, और उसके बाद जो है तुम इन तपस्याओं से पुनः जो है शक्तियाँ पा सकोगे और तभी इन पर विजय कर सकोगे। तो जाओ तुम लोग अपना पहले ये काम करो कि सागर मंथन शुरू करो, उसमें बहुत सारे रत्न मिलेंगे। और एक बात और ध्यान रहे कि तुम अकेले नहीं कर सकते देवता, तुम में इतनी शक्ति नहीं बची है कि तुम अकेले कर सको, इसलिए तुम दानवों को भी सम्मिलित करो किसी भी युक्ति से। जब तक वो नहीं सम्मिलित होंगे वो नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। तो अब देवताओं ने कहा कि भगवान, अगर हमने उनको बुलाया तो अमृत तो ही पी जाएंगे। तो उन्होंने कहा अब अमृत ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम देखो कोशिश करो, मैं तो यही बता सकता हूँ, तुम युक्तिपूर्वक करना जो भी करोगे काम, तो इसमें फिर तुम्हारा निश्चित जो है कल्याण होगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। अब यह जो है दोनों चले, मतलब जो अपना देवगण हैं वो चले इंद्र की अध्यक्षता में। उन्होंने कहा चलो मिलते हैं उनसे। तो असुरों से मिले, असुरों के राजा से मिले। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, कैसे आना हुआ, बताया। बोला सागर मंथन करना है, पितामह की आज्ञा है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा तो उसमें सागर मंथन की ज़रूरत क्या है, सागर को अभी आदेश देता हूँ लेके आ जाएगा जितना भी वो है। देवताओं ने कहा भाई इतने निर्बुद्धि हम थोड़ी ना हैं यार, अगर सागर तो हमारा भाई है, हम भी रिक्वेस्ट कर लेते तो दे ही देता ना हमको, पर बिना मथे नहीं मिलेगा। तो असुरों को बात समझ में आई। उन्होंने कहा ठीक है रत्न क्या क्या निकलेंगे। बोले वो पता नहीं है। पितामह ने कहा बहुत कुछ मणियाँ निकलेंगी ऐसे जिनका जो चमक है सूर्य जितना तेज हो सकता है, और भी कई रत्न निकलेंगे। हम लोग खाली बैठे हैं इतने समय से, तो ऐसा कुछ काम करें, यही पितामह की आज्ञा है। दानवों ने कहा ठीक है कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दानवों की थोड़ी प्रशंसा की गई कि भाई आप बलशाली हैं इसलिए आपकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे, चलो चलेंगे। तो निश्चित समय पे जो है समुद्र मंथन की तैयारियां हुई, लेकिन करेंगे कैसे, मथनी चाहिए और रस्सी चाहिए। तो रस्सी के लिए इतनी बड़ी तो कोई रस्सी होती नहीं है जिसमें सब देवता और असुर एक तरफ से खींच सकें। तो उन्होंने कहा पितामह से ही बात की जाए। तो पितामह ने बताया, उन्होंने कहा ऐसा है इसके लिए तुम वासुकी सर्पों के राजा उनसे निवेदन करो, वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, और मंदरांचल की मथनी बनाओ तो तुम्हारा काम हो सकता है। तो ये लोग असुरों ने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे देवताओं से, हम क्यों रिक्वेस्ट करेंगे, हम इतने छोटे थोड़ी हैं, वासुकी के पास जाएंगे या मंदरांचल के पास जाएंगे, तुम ही जाओ तुम ही वो करो अगर करना है तो, नहीं तो हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। देवता ने कहा ठीक है हम जाएंगे वासुकी के पास। तो वासुकी के पास ही पहुँचे। अब वासुकी कहाँ रहते हैं, वासुकी रहते हैं पाताल लोक में, देवताओं की पहुँच नहीं है वहाँ तक जाने की। तो इस काम के लिए जो है उन्होंने महर्षि नारद से निवेदन किया, क्योंकि महर्षि नारद उस लोक तक जा सकते हैं। तो महर्षि नारद ने भी कहा कि भाई मैं अकेले नहीं जा पाऊँगा उस लोक में, मुझे जो है भगवान की विष्णु की सहायता लगेगी और उनका वाहन गरुड़ लगेगा। तो उस समय जो है समस्त लोकों में पहुंचने की शक्ति रखने वाले गरुड़ जी थे। आज के समय में 3 लोग हैं, उस समय गरुड़ ही थे। आज के समय में 3 कौन हैं, गरुड़ जी, हनुमान जी और परशुराम जी, इन तीनों के पास है, और उस समय मात्र गरुड़ जी के पास शक्ति थी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इंद्र को और इंद्र के साथ महर्षि नारद भी जाएंगे और गरुड़ उनको लेके चलेंगे। तो गरुड़ पल भर में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पाताल लोक पहुँचे, वासुकी को प्रणाम किया सबने, वासुकी प्रसन्न हुए और बताया आने का कारण। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है मैं काम तो कर दूं, पहले बताओ तो सही मुझे क्या मिलेगा।
और सही सही बात बताओ पहले। तो जो है इंद्र ने जो है उनसे वचन लिया कि तुम किसी को ये बात नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें, असुरों को ये बात नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, अमृत में मुझे भी हिस्सा दोगे। तो इस तरह से सर्पों को भी हिस्सा देने की बात हुई और वासुकी ने कहा मैं समय पर पहुँच जाऊँगा। तो अब जो है सारा काम हो गया। फिर मद्रांचल से भी प्रार्थना की गई और इस तरीके से मद्रांचल के साथ भी काम हो गया। और नियत समय पे जो है मंथन होता है। तो इस मंथन में होने के बाद में जो है काफ़ी दिन लग गए। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो रहा है। तो कुछ देवता लोग पितामह के पास गए। उन्होंने कहा पितामह कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पितामह ने कहा ठीक है यार करो, तुम्हारा साहस बढ़ाने के लिए हम लोग भी आते हैं। और भगवान विष्णु, महादेव, ब्रह्मदेव, सप्तऋषि वगैरह भी आ गए और उनको बोलने लगे और करो, चलो लगाओ जोर। इस तरह से आकाशमंडल में स्थित होकर उनका उत्साह बढ़ाने लगे। कुछ समय बाद जो है सबसे पहले विष निकल गया, कालकूट नाम का बहुत हलाहल विष। उससे जो है सब तीनों लोग मूर्छित होने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि रुद्र ही बचा सकते हैं। तो भगवान रुद्र ने जो है उस विष को पी लिया और अपने गले के नीचे धारण नहीं किया था। उससे उनका जो गला जो है नीले वर्ण का हो गया और वो नीलकंठ महादेव से पूजे जाने लगे। उसके बाद आगे आपको पता ही है, धीरे धीरे अन्य रत्न निकले। दूसरे रत्नों में चंद्रमा। और उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि मैं आपकी जो है मस्तक पर गर्मी हो रही है, विष के प्रभाव से इसको दूर करूँगा, मुझे सेवा का अवसर दें। और भगवान प्रसन्न होकर के उसे अपने जो है शीश पे धारण कर लेते हैं। फिर तीसरा रत्न निकला, उनको असुरों का निकला, क्योंकि इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था, पहला असुर, दूसरा देव, तीसरा असुर, चौथा देव। इस तरीके से पहले ही इनका एग्रीमेंट बन चुका था। तो जो तीसरा निकला रत्न तो इन्होंने रखा असुरों ने। चौथा निकला वो देवताओं का हुआ। इस तरह पांचवा निकला तो उसमें जो है अब की बार कामधेनु निकली। कामधेनु थी असुरों के हिस्से की, परंतु अभिमान में थे, नहीं ये गाय का हम क्या करेंगे, उठा के समुद्र में फेंक दो। तो एक असुर बोला नहीं मैं रख लेता हूँ। और उन्होंने कहा तू क्या करेगा, बोला मैं रख लेता हूँ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा ठीक है रखो ना। वो रख लिया और वो आकर के उसने कहा अभी इसको सब तो मंथन कर ही रहे हैं, मैं इसे रख के जो भी करूँगा वो बात की बात है, मैं इसका गोदान कर देता हूँ। उन्होंने सप्तऋषियों को ये दान दे दिया। सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद पांचवा ऐरावत निकला, फिर छठा कौस्तुभमणि निकली, फिर लक्ष्मी जी निकलती हैं। सागर जो है अपने एक अंश से प्रकट होकर के भगवान विष्णु को कन्यादान करते हैं। इस तरह से निकले। अब जो है जो 13वां रत्न निकला, वो रत्न क्या था, वो था वारुणी नाम की मदिरा। असुरों के हिस्सा इन्होंने भी मस्त हो गए, बोले वाह ये निकला अब तक का सबसे बढ़िया, अच्छा नशा हो गया, थकान भी मिट गई। बोले ये वाह वाह, देवताओं का धन्यवाद दिया यार, बहुत सही चीज़ निकला भाई। उसके बाद देवताओं ने कहा चलो यार आगे भी तो करो, अभी और निकालते हैं। वो परेशान थे कि अब तक अमृत नहीं निकला और अब ये छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। किसी तरीके से उन्हें फिर से मनाया, वो उठे, नशा कम होने के बाद फिर से किया, तो अब की बार अमृत निकला। तो अमृत जो है उन्होंने जो है देवताओं के हिस्से का था। तो इन्होंने आपस में फिर थोड़ा दिक्कत करना शुरू करी। बोला लाओ भाई हमें दे दो। धन्वंतरी प्रकट हुए थे इसमें, भगवान के अंश अवतार। धन्वंतरी ने कहा कि नहीं ये देवताओं के हिस्से का है। आपस में थोड़ा झगड़ा होने लग गया। तो फिर भगवान का एक अवतार और होता है मोहिनी अवतार। उन्होंने जब मोहिनी के दिव्य स्वरूप को देखा, नमस्कार किया देवताओं ने और असुरों ने, परिचय पूछा। तो उन्होंने कहा तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो यहाँ पे। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे हम आपस में हमारा एग्रीमेंट बना हुआ है, ये हमारे हिस्से की है, असुर लोग हमसे छीन रहे हैं। उन्होंने कहा तुम लोग अगर आपस में झगड़ा ना करो तो मैं बांट दे देती हूँ ना, बांट करके दे दूँगी तुमको, बैठ जाओ पंक्तियों में। तो सब ने जो है मान ली बात को। तो वो एक तरफ से बांटने लगी। एक असुर को थोड़ी जल्दी थी, वो देवताओं की पंक्ति में चला गया अंतिम जगह पे और उसको भी मिला। तो उसने पी तो उसने मुँह खोल दिया, बोला अरे पहली वाली तो थोड़ी कड़वी सी थी, ये थोड़ी मीठी सी लग रही है, थोड़ा और देना। तो मोहिनी ने कहा नहीं ये दोबारा नहीं, सबको बांटना है। तो बोला उसमें क्या हो गया, अब वो झगड़ने लग गया। तो सूर्य और चंद्र आजू बाजू में बैठे थे। उन्होंने कहा अरे एक तो तू वहाँ से लाइन क्रॉस करके इधर आया, ऊपर से अभी फिर से मांग रहा है, ये क्या बदतमीजी कर रहा है। तो ये झगड़ा करने लग गया। तो सूर्य और चंद्रमा जो है भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा भगवान इस तरीके से ये कर रहा है,
तो वो फिर उधर गया भगवान विष्णु के पास, फिर से उल्टा सीधा बोलने लग गया, क्या हो गया, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। तो भगवान विष्णु को क्रोध आया, उन्होंने उसकी गर्दन अपने सुदर्शन से काट दी। क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था तो सर और धड़ अलग होने के बाद भी मरा नहीं वो व्यक्ति। तो एक संदेश था सभी असुरों को कि देवता अमृत पान कर चुके हैं, अब उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो। लेकिन वो जो है धड़ कट गया, तो इससे जो है वहाँ भगदड़ मच गई, ये फिर से लड़ने लग गए। तो भगवान तो चले गए अपने अपने उसमें लोक में, उन्होंने कहा जाने दो, अभी अमृत मिल गया देवताओं को, अभी जो करें करने दो। अब ये होने के बाद लेकिन इस बार देवताओं का पलड़ा भारी पड़ा, उन्होंने सारे असुरों को हरा दिया, असुर भाग निकले। तो ये जो सब जा ही रहे थे तो सप्तऋषि भी वहाँ से निकलने को हो गए। तो उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति ने हमको जो है गौदान की थी कामधेनु, ये वही व्यक्ति है जिसका सर और धड़ अलग कर दिया है, तो हमें इसके पुण्यों पर विचार करना चाहिए। गौदान का विचार किया तो बहुत महान पुण्य गौदान। तो उन्होंने जो है उसको दर्द को दूर किया और उसके बाद उसे राहु और केतु नाम से प्रतिष्ठित कर दिया नवग्रहों में। तो ये गोदान जो है सबसे पहले करने वाला व्यक्ति ये असुर ही था, और इस तरह से उसको गोदान का इतना बड़ा उसको महान पुण्य मिला। आज भी राहु और केतु पूजे जाते हैं। अब इसके बाद क्या हो गया, देवताओं का पलड़ा भारी हो गया, उन्होंने स्वर्ग में अपना अधिकार ले लिया। अब दानवों को परेशानी हो गई, दानव भाग निकले, वो कहाँ जाए, जहाँ भी जाते देवता परेशान करते, अब उनको तपस्या नहीं करने देते। तो इस तरह से अब तपस्या की बारी अब उल्टा पड़ गया, जो दानवों ने किया अब वो देवता उनके साथ व्यवहार करने लगे। तो दानव परेशान होकर एक बार अपने गुरु के पास गए, बोले गुरुदेव अब क्या करें, हम कभी महलों में रहते थे, कभी स्वर्गों में रहते थे, आज हमारी हालत ये हो गई कि चोरी छुप करके हम लोग पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में रह रहे हैं, खाने को तक नहीं मिल रहा हमको ढंग का। अब यहाँ तक कि अब हम मांस खाने लगे हैं, जानवरों को मार के, मृत्यु लोक में। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ऐसा है, अब तो देवता अमृत पान कर चुके हैं, उनको तुम नहीं हरा सकते हो। तो उन्होंने कहा उपाय क्या है फिर, कोई तो उपाय बताइए। उन्होंने कहा अब एक ही उपाय है, यदि कोई शक्तिशाली ब्राह्मण का पुत्र तुम्हारा नेतृत्व करे और तो देवताओं को हरा सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जो है वो हम इनके पास क्यों जाएं, ब्राह्मणों के पास। गुरुदेव ने कहा अब जो तुम्हारी इच्छा है, मैंने तो उपाय बताना था बता दिया। गुरुदेव चले गए। तब इन्होंने असुरों ने विचार किया, बोले यार क्या फ़र्क पड़ता है, हमें हमारे शत्रु तो देवता हैं, तो ब्राह्मणों के पास चलेंगे। किसके पास चलेंगे, पहले तो योग्य ब्राह्मण होना चाहिए, दूसरा वो शक्तिशाली भी होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए तभी। बट वो क्यों आक्रमण करेगा देवताओं पे, वो नहीं करेगा। तो किसी ने फिर आपस में आइडिया दिया कि जो है एक काम हो सकता है, यदि हम अपनी कन्या का दान ब्राह्मणों को कर दें और उससे जो पुत्र प्राप्त होगा उसको हम शिक्षा दीक्षा देंगे, वो ब्राह्मण का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि वंश तो पिता से ही चलना है, और इस तरह से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये विचार बहुत पसंद आया सभी को। तो उसके बाद उन्होंने जो है आपस में विचार किया कि कैसे कन्यादान होगा। तो रात भर में एक असुर जो है बड़ा परेशान था, तो उसकी पुत्री और पत्नी ने पूछा कि भाई ये आप क्यों परेशान हैं इस तरह से। पुत्री ने कहा पिताजी आप बताएं परेशानी का। तो उसने बता दिया ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, आर्यावर्त के जंगल में बिश्रवा नाम के एक ऋषि रहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास सीधे जाके कहूँगी कि मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनी है, अपने शिष्यों को जब शिक्षा देते हैं तो मुझे उनके विचारों से ही लगता है कि वे एक श्रेष्ठ और सिद्ध हैं। पिता ने कहा बेटी तूने बात तो बहुत अच्छी की है, परंतु मैं कल अपने समाज के लोगों से पूछ लूँगा, उसके बाद निर्णय दूंगा। दूसरे दिन सभा में उसने ये बात बताई कि उसकी पुत्री ने ये बताया, तो दानवों ने जो है अति प्रसन्नता व्यक्त की। अब ये जो केसिनी है ये जो है बिश्रवा जी के आश्रम में गई। उस समय जो है बिश्रवा ऋषि अपने शिष्यों के साथ यज्ञ कर रहे थे। तो ये वहाँ पहुँची केसिनी और नमस्कार किया, प्रणाम किया। सबने देखा सुंदर कन्या है। तो उन्होंने कहा कि देवी आप यहाँ आपका आना कैसा हुआ। तो उन्होंने कहा भगवान मैं तो इसलिए आई हूँ कि आप जो है इस समय कुछ समय पहले अपने शिष्यों को बता रहे थे कि पूर्णाहुति के लिए पत्नी का होना आवश्यक है, और आप इस समय यज्ञ की पूर्णाहुति देने की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आपके साथ आपकी पत्नी तो है नहीं, इसलिए मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, तभी आपका ये यज्ञ सफल होगा।
ऋषि विश्रवा एकदम आश्चर्य हो गया उनको कि बात तो इसने तर्क वाली की है, सही की है, यही बात मैंने शिष्यों को बताई भी है, और इसने जो है बिल्कुल समय पर पकड़ी है बात को। तो उन्होंने विचार और ध्यान किया। उन्होंने कहा ये परमपिता की जो भी परमात्मा है ठीक है, और उसे अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया। यज्ञ पूर्ण हो गया। उसके बाद एक केसिनी जो है उनकी सेवा में रही। कई वर्ष बीत गए, 40, 50, 60 वर्ष करीब बीत गए होंगे। ये सेवा करती रही, कभी उसके मुख पे जो है शिकायत नहीं आई। तो एक दिन विश्रवा ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा देवी तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो। तब उसने कहा कि मैं अपने पिता की पूर्ण कामना के लिए, दानव समाज के कल्याण के लिए ही मैंने आपसे विवाह करने के लिए मतलब आई थी। यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा पुत्र मेरे को हो जो अद्भुत हो और देवताओं को परास्त करने की शक्ति रखता हो। विश्रवा ऋषि उसकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न तो थे ही, माता पिता की ओर भी कल्याण कर रही है इस बात से और प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दे दिया। और समय आने पर एक अद्भुत बालक पैदा हुआ। यह अद्भुत बालक वही रावण था जिसकी 10 सर और 20 भुजाएं थी। तो केसिनी ने पूछा, बोले भगवान आपने तो मुझे कहा था कि ऐसा पुत्र होगा, तो ये क्या, ये तो 10 सरों वाला है। तो उन्होंने कहा तुम्ही ने तो कहा था ना अद्भुत, अद्भुत है, परंतु ये सब हर प्रकार की शक्ति रखेगा। और 11वें दिन उसका नामकरण संस्कार किया, उसका नाम रखा रावण। बाद में केसिनी को और एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुए, कुंभकर्ण और विभीषण, और एक पुत्री हुई शूर्पणखा। तो रावण जो है बाल्यकाल से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, जो मैंने आपको पहले बताया 3 चीज़ों का, 3 गुणों का मिश्रण था, सतोगुणी और वो तमोगुणी तथा रजोगुणी। तो उसने अपने सतोगुण का प्रयोग पूर्ण बाल्यकाल में किया, ब्रह्मा जी से शक्तियाँ प्राप्त करी, एक से एक बढ़ करके भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करी। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में इसको बताऊंगा। अभी आज रावण जन्म पे ही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।